जब ये सरकार बनी थी दिल्ली में मोदी साहब की, आप सब लोग को स्मरण होगा, कुछ ही दिनों बाद आदरणीय अडवाणी जी ने कहा था कि तो इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति होगी। कुछ इसी टाइप का बयान था उनका। आप लोकतंत्र को तो कुचल ही रहे हैं, भ्रष्टाचार को, इस देश की संपदा को लूट रहे हैं और लूटने वाले को संरक्षण दे रहे हैं। बड़े स्पेसिफिक तरीके से हिंदुस्तान में तमाम लोगों ने, देश के बाहर तमाम लोगों ने विथ प्रूफ, जो सरकारी एविडेंस के डॉक्यूमेंट होते हैं उसके साक्ष्यों के साथ, और राहुल जी ने सदन के बाहर और सदन के अंदर एकदम स्पष्ट प्रश्न उठाए, सवाल किए, भारी भ्रष्टाचार और भारी अनियमितता को लेकर के, कि किस तरह से केंद्र की सरकार अपने एक मित्र के लिए सारे नियमों कानूनों को परिवर्तित करके, उसे धता बता करके देश की संपदा, धन संपत्ति उसको उसके हवाले कर रही है, नियमों को बदल दे रही है। किस तरह से दुनिया भर से कहां से, किस रूट से पैसे आ रहे हैं, और जिस चुनी हुई सरकार का यह धर्म और कर्तव्य बनता है कि इस तरह के जो भी ऑथेंटिक जानकारियां पब्लिक डोमेन में आ रही हैं या किसी फोरम पे उठाया जा रहा है या कहीं से भी जानकारी सरकार तक पहुंच रही है, उसकी जांच कराना इस सरकार का संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो जांच न करा करके ये सरकार उस चोर की जांच न करा करके उस चोर की चौकीदारी कर रही है। गजब विडंबना है। सरकार ही जो इस देश की धन संपदा चुरा रहा है उस चोर की चौकीदारी कर रही है। राहुल जी बात सदन में उठाते हैं, उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है। सदन में पूरी बात रखते हैं, साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ स्पेसिफिक बात उठाते हैं, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। अडानी जी का नाम लेकर के किन किन सेल कंपनियों से कहां के किस हेवन कंट्री से किस तरह से रूट होकर के पैसा आया है, वो कार्रवाई से निकाल दिया जाता है, स्पंज कर दिया जाता है। एक उनका मित्र संविधान से बड़ा हो गया इस देश में, देश से बड़ा हो गया है। जिस दिन एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उस दिन बीजेपी के लोग, अडानी साहब और तमाम और साहब लोग ये बयान दे रहे थे कि ये देश पे हमला है। अरे एक चोर ने चोरी किया, उसकी चोरी पकड़ी गई, और आपका वो देश होगा भाई भाजपाइयों। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, जिसको चुन के भेजा, और जिसे भी चुन के भेजती है जनता, एक कार्यकाल के लिए भेजती है कि आप बेहतर हमारे लिए प्रशासन दीजिए। इसलिए नहीं चुन के भेजती है कि आप उसके जागीरदार हो गए हैं और आप देश की संपदा लूट के खा जाइए और लूटने वालों की सुरक्षा करिए। तो ये जो स्थिति आ गई है इस देश में कि लूटने वाले के साथ, देश की संपदा को लूटने वाले के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ पूरी सरकार खड़ी है। आज आप सारे लोग रोजाना, आप सब लोग उसी मीडिया के साथी हैं। अडानी को डिफेंड कौन करता है टीवी पे? बीजेपी का प्रवक्ता, सरकार का सत्ता में बैठा व्यक्ति, मंत्री। यहां तक कि आरएसएस ने भी अपने एक मैगजीन के किसी लेख में मैंने सुना पड़ा था कि उसने भी इनके पक्ष में सिंपैथी व्यक्त की थी। अरे भाई क्यों? आप जांच भी नहीं करोगे? जो व्यक्ति 4 साल 5 साल पहले दुनिया के 630 नंबर पे था, वो अचानक दूसरे नंबर पे हो जा रहा है। सदन का माइक म्यूट कर दोगे, सदन को म्यूट कर देंगे, सवाल पूछोगे तो म्यूट बन के बैठे रहोगे, जवाब नहीं दोगे, तो सदन किस लिए है? और नहीं तो राहुल जी की सदस्यता समाप्त हो गई कि सदन में सवाल न करने पाए। बहुत दिनों से बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि इनकी सदस्यता हम लेंगे, कई लोग तो बयान भी देते थे। लेकिन आप राहुल गांधी की या कांग्रेस की
सदन में आवाज रोक सकते हैं, सड़क पे आवाज नहीं रोक सकते आप। राहुल जी इस देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज हैं। राहुल जी इस देश के लोगों की उम्मीद हैं। वो जो भी बात उठा रहे हैं वो इस देश के लिए उठा रहे हैं। इस देश के लोगों की जो भावना है उसके लिए उठा रहे हैं। इस देश के लोगों की ही संपदा जो इस देश में है उसको कोई अगर लूट रहा है, चोरी कर रहा है, उसके लिए नियमों को बदला जा रहा है, सरकार उसके सरेंडर बहादुर सरकार हो गई है, तो राहुल गांधी उसकी आवाज उठा रहे हैं, जन जन की आवाज उठा रहे हैं। और उस आवाज को आप सोचते हैं कि दबा देंगे। ये वो कांग्रेस है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी यही गफलत थी। कांग्रेस ने उनके बकिंगहम पैलेस चौखट पे उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा दिया। और आज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो बैठी है दिल्ली में, इनको अडानी के चौखट पे एक कांग्रेस पहुंचा देगी। आप सब कुछ लूटेंगे, सब कुछ आप संपदा लूटने वाले की आप रक्षा भी करेंगे, तो क्या ये देश के लोग देख नहीं रहे? क्या कोई बर्दाश्त करेगा? कोई पत्रकार अगर कोई स्टोरी कर दे तो उसके ऊपर 1 मिनट में FIR हो जाती है। कोई नेता अगर कुछ कह दे तो उसके ऊपर FIR होती है। कोई आवाज उठा रहा है तो जितनी जांच एजेंसियां हैं उसके पीछे पड़ जाती हैं। कोई सामाजिक कार्यकर्ता कोई अगर देश हित की बात उठा रहा है तो उसको किस तरह से दबाया जाता है। पिछले 6 वर्षों में रिपोर्टें आ गई हैं, सार्वजनिक हैं। जितनी जांच एजेंसियां हैं उन लोगों ने 95% से ज़्यादा सिर्फ विपक्ष के उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां की हैं, प्रताड़ित करने का काम किया है, जो इस सरकार से असहमत होकर के जिन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए, बात उठाई, जनता की आवाज उठाई, उसके ऊपर ये एजेंसियां लगा देते हैं। यही कारण है कि आज बीजेपी के पास कोई साथी नहीं है। इनके साथी सिर्फ आप ये जांच एजेंसियां बनी है। राहुल जी ने सदन में 20,000 करोड़ का बड़े स्पष्ट तरीके से सवाल उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए जो आए हैं इस पर सरकार जवाब दे। खामोश, कोई बोले नहीं। इसके पहले सदन में राहुल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में सवाल किया था आदरणीय मोदी जी से कि आप जब विदेश जाते हैं तो साथ में कितने बार अडानी जी गए, आपके पहुंचने के बाद कितने बार गए, आपके वापस आने के बाद कितने बार पहुंचे, और उस देश से कौन कौन से इनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। पहली बार है सदन में इतना स्पष्ट आरोप किसी वित्तीय अनियमितता का, भ्रष्टाचार का और पक्षपात का किसी प्रधानमंत्री पे लगा। अब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न खंडन किया न जवाब दिया। मतलब अजीब सी स्थिति है। आरोप लग रहा है, वो न खंडन कर रहे हैं न जवाब कर रहे हैं। राहुल जी के प्रश्न जो उठाए गए हैं, राहुल जी ने जो उठाए हैं, उस प्रश्नों का कोई जवाब अभी तक नहीं आया सरकार की तरफ से। ये लाख बोलते रहें, लाख कुछ करते रहें, चुप रहें, खामोश रहें, लेकिन इनकी रोज की हरकतें ये बता रही हैं कि किस तरह से रोजाना लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले दिल्ली में राजघाट पे सत्याग्रह था दिन भर का। हम लोग सुबह पहुंचे तो वहां पुलिस ने गेट बंद कर दिया, आकर ये धारा 144 लग गया। अभी मतलब जो पूरा देश कह रहा है, राहुल जी कह रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष की या लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है, वो रोजाना यह केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, प्रदेशों में बीजेपी की सरकार इस बात को साबित भी कर रही है। राजघाट पर लगा दिया। इसी को तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या। कल मसाल जुलूस था दिल्ली में लाल किले से। वहां जब हम लोग पहुंचे तो आप सब लोग अरेस्ट हैं, एक एक करके सबको बस नहीं, यहां पे भी 144 लगा दिया गया। देखिए, संसद से निकल करके, आप देखे होंगे 1 हफ्ता पहले संसद से निकल करके ईडी ऑफिस जा रहे थे सारे विपक्षी दल के लोग, और विजय चौक तक नहीं जाने दिए हैं। लाउड स्पीकर लगा के बोल रहे हैं कि यहाँ 144 लग गया। तो जब इस देश के इतने बड़े विपक्ष भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता है, उसको कानून के या पुलिस के बल पे धमकाया, धौंसियाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाई जा रही है, तो
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामान्य लोगों के साथ कितनी बर्बरता और कितनी जुर्म ज्यादती होती होगी। और ये अपने आप में स्पष्ट है, साबित है कि इस लोकतंत्र में, इस भारत में यहाँ का लोकतंत्र कराह रहा है, उसका गला घोंटा जा रहा है। ये जो भी बात राहुल जी के हैं, जो उन्होंने अडानी जी के भ्रष्टाचार और उनकी लूट और उनके सरकार के द्वारा बदले गए कानून से जो लाभ उनको प्राप्त किया गया, एयरपोर्ट उनको सौंपे जा रहे हैं। उन्हीं के वित्त मंत्रालय, नीति आयोग आपत्ति कर रहा है कि ये नियम नहीं है, ये सारे इनको एक को नहीं दिया सकते हैं। नियम बदल दिया जा रहा है, तमाम चीजों को, बिजली की, कोल की तमाम चीजों के नियमावली में बदल दिया जा रहा है। पैसे कहां से आ रहे हैं कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस सारी बातों को लेकर के जनता में आक्रोश भी है। और अब देखिए, राहुल जी Z+ कैटेगरी है। उनके पिताजी और उनके दादी जी की हत्या हो चुकी है इस देश में। उनके ऊपर जान माल का कितना खतरा है। मिनट भर में सदस्यता ले लेते हैं आप, और घंटे भर में आप मकान खाली के नोटिस पकड़ा देते हैं। आप देखिए वैमनस्य किस स्तर पे है। राजनीति में ये सब, वो भी सत्ता में बैठे लोगों के लिए ये सब अच्छे नहीं हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी MP नहीं हैं, लेकिन सरकार के कृपा पात्र हैं, उनके पास सरकारी बंगले हैं। राहुल जी ने तुरंत चिट्ठी लिख करके संसदीय सचिवालय को कहा कि हम आपका स्वागत करेंगे, नियमों का पालन करते हुए विदिन तय सीमा में हम खाली कर देंगे। लेकिन एक मानवता भी होती है। हम, कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज कभी नहीं उठाती है। कांग्रेस पार्टी देश की आवाज उठाती है, देश के हित की बात करती है। और देश के हित की बात करने वाले को आप दबाने का जो प्रयास कर रहे हैं, दबा नहीं पाएंगे।